हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। पर पता नहीं क्यों आप इतनी कंजूसी कर रहे हो। कुछ दिनों से लग रहा है मुझे कि ना तो वीडियो शेयर कर रहे हो और ना ही लाइक कर रहे हो। अगर मुझ में कमी है तो बता दो ना, मैं सुधार लूँगा। मैंने आपसे पहले ही बताया था, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ा अभी शुरू किया है। तो गलतियाँ होंगी शुरू में, मैं बोला ना गलतियाँ होंगी, तो धीरे धीरे सुधर जाएंगे। बालक एकदम चलना नहीं सीखता, कई बार में गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, फिर जब उठ जाता है फिर चलने लग जाता है। ऑफलाइन पढ़ाया है 10-12 साल से, ऑनलाइन शुरू किया है, मेरे साथ दो। ये आपको आदत पड़ चुकी है पेड टीचर से पढ़ने की। जो आपके लिए कुछ करना चाहता है उससे आप पढ़ना नहीं चाहते क्या? पढ़ना नहीं चाहते? पढ़ना चाहते हो तो शेयर और लाइक कर दिया करो। बैच चलाऊंगा, सभी तरह करूंगा पूरी तरह से, चाहे मुझे 100 या 200 बच्चे ही देखें, मैं तब भी कराऊंगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखना। अब मैं आपके SSC GD वाली तैयारी करा रहा हूँ। कल मैंने प्रॉफिट लॉस कराया था और आज मैं आपको डिस्काउंट करा रहा हूँ। डिस्काउंट में से एक क्वेश्चन आ जाता है। मैं पहले ही बता दूँ, अभी मैं बस SSC पे फोकस है, GD पे सिलेबस जल्दी करना है। इस हमारे बस मोस्ट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करा पा रहा हूँ। जब शुरू से बैच चलेगा यूपी पुलिस का तो वो 0 से चलेगा, चाहे यूपी पुलिस का बैच हो, चाहे SSC CHSL का बैच हो, लेखपाल का बैच हो, उसमें जो मैथ होगा ना वो शुरू से चलेगा। ठीक है, देखो आज मैं आपको बट्टा पढ़ा रहा हूँ। पहले तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि सभी बच्चों को कि बट्टा क्या होता है। भैया बट्टा क्या होता है? बट्टे का मतलब होता है बट्टा, बट्टे का मतलब होता है प्रिंट, मतलब अंकित मूल्य। बट्टे का मतलब होता है प्रिंट रेट, मतलब अंकित मूल्य। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि परसेंटेज 100 से चलती है और लाभ हानि CP पर चलती है। तो ऐसे ही मेरे भाई बट्टा चलता है प्रिंट रेट पे। प्रिंट का मतलब अंकित मूल्य पर। ठीक है, अब अंकित मूल्य कैसा? तुमने सेल लगी देखी होगी, 30% ऑफ, 40% ऑफ, 10% ऑफ की, वो सब प्रिंट पे ही चलती है। अब प्रिंट अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी आपको पहले बेसिक्स ही बताता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन तो सिंपल से हो जाएंगे, बेसिक्स सब देख लेते हैं पहले। मान लो हमारा प्रिंट है 100, ठीक है, हमारा प्रिंट 100 है, सॉरी, और 100 हमारा प्रिंट, मैंने मान लिया प्रिंट हमारा पर भाई 100 है, मेरे प्यारे बाल को प्रिंट 100 है, और 100 पे हमको 10% का बट्टा दे रहा है कोई। जब 100 पे हमको कोई 10% का बट्टा दे रहा है, बट्टे का मतलब, प्रिंट का मतलब मार्केट प्राइस, प्रिंट का मतलब मार्केट प्राइस। ठीक है, और ठीक है, हाँ मैंने आपसे ये भी बताया कि CP के बराबर में सदा 100 आएगा। 100 पे CP ऑलवेज 100% पे। क्यों? मान लो कि मैंने ये फोन अपना खरीदा 5000 रुपये में, मैंने फ़ोन खरीदा, तो 5000 रुपये मेरे लिए कितने परसेंट हो चुके? 100% हो चुके। भाई मैंने 5000 रुपये दिए किसी को तो 100% हो गई ना। अब मैं इसको बेचूंगा, किसी पर्सन को मैंने बेचा तो उसने इसके कुछ मुझे दिया, तो वो मेरे लिए तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, और उस पर्सन के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। पर मुझे लाभ या हानि कितने पे होगी? 5000 रुपये। यानी कि 5000 जो मेरे हैं वो 100% के बराबर है।
इसलिए सीपी में सी बराबर क्या रखा हमने 100 रखा था। ठीक है मेरे भाई, देखो आगे वीडियो पूरी देखा करो भाई, समझ में आएगी पक्का। तो प्रिंट हमारा 100 हो गया। 100 पे मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मुझे 10% बताओ, मैं इस पर 10% का बट्टा दे रहा हूँ आपको। जब 100 पे मैं आपको 10% का बट्टा दे रहा हूँ, यानी कि छूट दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो क्या होगा? तो इसका मतलब है कि वो परसेंटेज तो 100 से चल रही है, 100 में से 10 की हमको बट्टा दे दिया, तो कितने परसेंट बचा? 90% बचा, गुना 90/100। यानी कि हमें वो कितने की बेच रहा है, हमें कितने की मिली वो चीज़? 90 रुपये की मिली, 90 रुपये की मिली, तो कितने की छूट होगी? 10 रुपये की छूट। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे समतुल्य बट्टा के, तो मैं आपको पहले बता दूंगा, तो दोनों तरीके बताता हूँ। देखो अब ये मान लो एक तरह से बोले वो 20%, 50% के समतुल्य बट्टा बताओ या एकल बट्टा बताओ। एकल का मतलब इन दोनों के समान जो एक बट्टा हो वो बताओ। तो कैसे करेंगे मेरे भाई बहन, आ जाओ। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि x + y - xy बटे, इससे कर लो। एक और तरीका जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, कर पकड़ना एक ही तरीका, क्योंकि कई सारे तरीकों में मामला कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, देखो ये रहा 20 + 50 - 50 गुणा 20 बटे 100। 2 जीरो ने 2 जीरो काट दी होंगी तुमने। 50 और 20 70 आया होगा, 2 दूनी 4। 70 में से 4 गए, कितना बचा मेरे भाई? 66%। आई बस समझ में नहीं? एक तो ये तरीका हो गया हमारा, ऐसे कर सकते हैं। पर एक हमको तो सभी चीज सीखनी है ना। अगर वो इसमें बोल दे कि 14 सही 2/7% और 16 सही 2/3%, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। हम तो वो भी करना है ना, अगर चलो हमको तो ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। अभी हमने सीख लिया कि ऐसा हम कर सकते हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे, देखो ये भी हो जाएंगे, ये एक पहले मैं आपको इनको ही बताता हूँ, फिर इनको बता दूंगा। ठीक है भाई, देखो अगर वो बोल दे कि 20% और 50% के समतुल्य या एकल बट्टा बताओ दोनों का, तो क्या करना, इसका ना हल कर लो। 20% का मतलब क्या होगा? 1/5। नहीं बस समझ में, देख कोई बात ना, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ऐसे हल कर सकते हैं ना। 50% का मतलब हो गया 1/2। इसका क्या मतलब है? मतलब 5 रुपए की वस्तु पर कितनी छूट दे रहा है? 1 रुपए की छूट दे रहा है। और 2 रुपए की वस्तु पर कितनी छूट दे रहा है? 1 रुपए की। यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है ना, वो ये उनका प्रिंट है, अंकित मूल्य। तो कितने के प्रिंट है उसका? 5। कितने की छूट दे रहा? 1 की। कितना बचा? 4 बचा। कितना प्रिंट है? 2। कितने की छूट दे रहा? 1 की। तो 2 में से 1 गया मेरे भाई, 1 ही बचेगा। चलो, अगर दोनों में ऐसा कुछ कट सकता है तो काट सकते हैं, काट सकते हैं ना। ठीक है, अगला देखो। कुछ नहीं कट रहा ना। 5 दूनी 10, 4 एकम 4। ठीक है, पर कट रहा है तो चलो काट लेते हैं पहले। ठीक है मेरे भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 2 एकम 2। तो प्रिंट कितना था मेरा? 5। बेचा कितने का? 2 का, दोनों को मिलाकर। तो मेरा प्रिंट 5 था ना, और मैं बेच कितने का रहा हूं? 2 का। तो मैंने छूट कितने की दी होगी? कितने की छूट दी होगी? 3 की छूट दी होगी, गुना 100। 5 से
20 बार और 20 दिया 60%। सॉरी इसमें तो कुछ गलत है। देखो काम करते हैं। देखो यहाँ तो सब कुछ सही है भाई, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका समतुल्य बट्टा 60%। ठीक है। एक तरीका और है, एक काम कर सकते हैं। परसेंटेज कितने चलती है? 100 से चलती है। ये कितना आया मेरा? 5 आया। ये कितना आया मेरा? 2 आया। 2 आया ना। तो इस 5 में कितने की मल्टीप्लाई करोगे? 100 हो जाए। अगर मैं इसमें 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 होगा या नहीं होगा? जब 20 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा तो 20 से मल्टीप्लाई मेरे भाई मैं यहाँ भी करूंगा। 20 दूनी 40%। 40% आया ना। 100% कितने के बराबर होगा? 40 का। अरे 40 को ना 100 में 100 घटा देना तो ये आ जाएगा 60%। अच्छा, कोई भाई कह रहा है कि पिछले में क्वेश्चन में गलती कर दिया। अच्छा, उसमें 60 नहीं आया था तो देख लो उसमें कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हुई, कैलकुलेशन देख लेना, 60 ही आएगा। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखो ठीक है, आ रहे हैं ना, बता दिया करो। अब मैं देखो एक क्वेश्चन ऐसे देखता हूँ, चलो x + y वाले से चलो हो जाएगा। तो अब मैं ये करता हूँ, देखो तुम एक बार 16 सही 2/3% और 14 सही 2/7% के समतुल्य बट्टा बताना हमको। ऐसे क्वेश्चन रेलवे पूछता है। चल तो करते हैं, ऐसा हल कर लो, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत घबराना। 16 × 48 = 2 50/100। 14 × 7 = 98 × 2 100/7। देख लेना, क्वेश्चन देख लिया करो, बता दिया करो। आप तो बताते नहीं हो, क्या कंजूसी करते हो, बता दिया करो मेरे भाई। ठीक है। 16 × 48 = 2 50/100। 14 × 7 = 98 = 2 100/7। और परसेंटेज का 100 लगा ले भाई। अरे बहुत बढ़िया भाई, वाह। एक 0 से एक 0 काट दोगे 10। ये कितना आ गया? 1/2। ये कितना आ गया? 1/7। कोई दिक्कत ना आया, तो कोई दिक्कत ना है ना, बस तो दिक्कत ही ना होनी चाहिए आपको। देखो 2 की चीज 1 की छूट, 1 बचा। 7 की चीज है, 7 चीज का मतलब प्रिंट 7 है, 1 की छूट है, कितना बचा? 6 बचा। दोनों को काट दें, 2 एकम 2, 2 तिया 6। जो ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, काटना चाहिए। चलो अनुपात है ना दोनों में, 7 एकम 7, 3 एकम 3। 7 की चीज कितने में बेच दी? 3 में बेच दी। प्रिंट कितना था मेरा? 7 था। कितनी छूट दे दी मैंने? 7 में से 3 कम 4 की। परसेंटेज का हल कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो एक और करें। ठीक है, अभी करते हैं। को देखो ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। आ जाओ, मेरा क्वेश्चन देखो। 12 सही 1/2%। चलो देखो, 12 सही 1/2%, 14 सही 2/7% और 16 सही 2/3%। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही है। देखो इसको हल करना एक बार, बोलना हल करके। 12 दूनी 24 और 1 25/200। 14 7 98 और 2 100/7। ठीक है मेरे भाई। 16 × 48 और 2 50/300। बोल दो, काटो। 0 0 कट गई, 1/6 आया। ये 0 2 0 कटी हमारी, 1/7 बचा।
25 एकम 25 अट्ठे 200, ठीक है ना, बता दो, नहीं है ना भाई? ओके, आ जाओ मेरी जवान हो तुम सब। 1/8 अब की बार सब भरते होंगे भगवान। 1/7, 1/6। 8 की वस्तु थी, 1 की छूट दे रहा, कितने की बेच रहा है? 7 की बेच रहा। 7 की है, 1 की छूट दे रहा है, 6 की बेच रहा। 6 की है, 1 की छूट दे रहा है, 5 की बेच रहा। कट सकता है कुछ? 7 कट सकता है तो दोनों में से, एक 6 कट सकता है दोनों में से, कट सकता है ना? कट सकता है, काटो मेरे भाई। ठीक है, अब ये कितना बचा? 8। ये कितना बचा? 5। एक तो वही तरीका, 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, वो कर लो। 8 में गुणा करो 100 करने के लिए, उतने में 20 में गुणा कर दो, 100 में से घटा दो, आंसर हो जाएगा। अपना बेसिक सा तरीका ही है, मुझे सिंपल लगता है ज़्यादा। 8 5 की है ना, कितने की छूट है? 3 की, परसेंटेज का हल कर दो, आंसर आ जाएगा। आया ना बट्टा समझ में? चलो अब मैं आपका पहला क्वेश्चन लगाता हूँ, ठीक है भाई? जो आपको बेस्ट लगे ना उससे करना, बस याद रखना परसेंटेज 100 से और लाभ हानि सीपी पर और बट्टा प्रिंटेड पर निकलता है, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर 10% और 20% का समतुल्य बट्टा बताओ। 10% व 20% का समतुल्य बट्टा बताओ। तो क्या करें? करो, बताओ कैसे करूं? ऐसे करूं जैसे अनुपात बना के? ठीक है मेरे भाई, ऐसे कर दूंगा। 1/10 कर लिया आपने, और ये 1/, इतना तो कर सकते हो ना मेरे भाई? कर सकते हो ना? बस कर सकते हो, यही चाहिए। और जो मेरे भाई बहन नहीं कर पा रहे, मेरे प्यारे बालक नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, टेंशन मतलब करेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री। 1/10 हो गया ना, 1/5। 10 की चीज कितने में बेच दी? 9 में बेच दी। 5 की चीज कितने में बेच दी? 4 में बेच दी। ठीक है भाई, काटो। 3 दोनों में कट सकता है कुछ? हाँ कट सकता है भाई। 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 9 दूनी 18। प्रिंट कितना मेरा? 25 मेरा प्रिंट है। कितनी छूट दे रहा हूं मैं? बोलो भाई, कितनी छूट दे रहा हूं? बोलो। 7 की, ओके, गुणा परसेंटेज का, 25 चौका 7 चौक 8, है ना आसान? बस तो भाई आसान ही है, आसान ही बना देंगे, बस आप थोड़ा सा साथ दो बस मेरा, ठीक है भाई? मेरी भाई बहन जो भी हैं प्लीज थोड़ा, अभी शुरू की है तो थोड़ी हेल्प की जरूरत है। देखो दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। 10%, 20%, 30% के समतुल्य बट्टा बताना। कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ऑप्शन भी चेक कर लेना। देखो बताओ कैसे करता हूं? ऐसे करो जैसे करा है, ठीक है भाई आ जाओ। 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब 1/5, इसका मतलब 3/10। 10 की चीज 9 में बेच दी, ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है ना? ओके। 5 की चीज 4 में बेच दी, 5 का कोई प्रोडक्ट था वो हमने 4 में बेच दिया, 4 में सेल कर दिया उसे। 10 का कोई प्रोडक्ट है वो हमने कितने में बेच दिया? 10 में 3 की छूट देके 7 में हमने उसे सेल कर दी, बेच दिया हमने। काट सकते हैं कुछ हम लोग के? बोलो काट सकते हैं क्या? काट सकते हैं, 2 से काट लो भाई। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब कुछ कट सकता है? बोलो कुछ कट सकता है क्या? नहीं कट सकता, ठीक है चलो। 2 से 2 एकम 2 और 2 पंजे कट तो गया, काट लो। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है? देख लेना एक बार, चेक करना। 2 पंजे 10, ठीक है। 9 सत्ते 63। अब प्रिंट कितना मेरा? 125, और मैं छूट कितने की, बेच कितने मेरा? 63। तो कितने की सेल कर रहा हूं उसमें? एसपी कितना है मेरा? तो प्रिंट तो निकलेगा सीधे
बट्टा मुझे क्या निकाल, छूट निकाली है ना। देखो यहाँ पर कितना है, समतुल्य बट्टा तो ऐसे निकलेगा ना, कुल पे कितने की दे रहा, निकाल लो, बोलो। 5 में से 3 कम 2, 12 में से 6 कम 6, परसेंटेज का 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 4 छिन 24/5, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 5 छंग 30। बताओ मेरे किसी भी भाई बहन को कोई भी समस्या हो, कर सकते हैं ना। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, तैयार हो जाओ एकदम अब की बार जीतने के लिए, पूरे तैयार हो जाओ। अब की बार कोई नहीं रुक सकता तुम्हें लगने से। देखो तीसरा क्वेश्चन, कोई वस्तु 20% की छूट पर देकर 24 रुपए में बेची गई। कोई वस्तु 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। भाई सिंपल सी क्वेश्चन है, अगर प्रिंट दे रखा तो बहुत ही कोई बात, टेंशन की बात ही ना रही मेरे भाई। अब प्रिंट हमको निकालना, कोई बात नहीं। तो एक बात बताओ, मुझे कितने की छूट दी उसने, मुझे छूट दी उसने 20% की, 20% की दी है ना, तो परसेंटेज कितने चलती है, 100 से। 100 पे 20 की छूट देने के बाद क्या होगा, बोलो। 100 पे मुझे 20 की छूट दे दी, तो मुझे तो 80% में पड़ी ना वो। कितने परसेंट पड़ी हमें बताओ, बड़ी सिंपल सी बात। 100 में 20 की छूट 80% की पड़ी है ना, तो 80% कितने के बराबर आ जाएगा, 80% आ जाएगा मेरे भाई 24 के बराबर। कितने के, एसपी कितना है, 24 रुपया है, 24 के बराबर आ जाएगा। परसेंटेज का 100, 0 0 काट दो, 8 क्या 24, 10 दिया 30। ये आपका प्रिंट आ गया। है कोई समस्या नहीं है ना मेरे भाई। आज तो यही तो चाहिए, और कुछ ना चाहिए इससे ज्यादा भैया, यही चाहिए, सबके समझ में आना चाहिए बस, और तो ऊपर वाला कर देगा पार्ट बेटा आपके। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य, क्वेश्चन देखना आप, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा गया, यदि उस पर 25% की छूट दे तो लाभ या हानि परसेंट। कैसे, मान लो हम एक मार्कर है, हम इस मार्कर को किसी रेट पर हम खरीद कर लाए, हम इस मार्कर को किसी रेट पर खरीद कर लाए हैं, तो इसका जो भी रेट है मुझे ना पता कितना था, पर मैंने जितने में खरीदा वो तो मेरा सीपी होगा ना। मैंने जितने में खरीदा उसको मिटा के उससे 20% बढ़ा कर लिख दिया। मान लो मैं इसको खरीद के लाया था 100 में, परसेंट 100 क्यों मानते हैं भैया, 100 इस्तेमाल इसलिए मानते हैं कि इस परसेंटेज 100 से चलती है। अब मैंने सीपी इसका 100 मान लिया, तो कितना, अब मैं प्रिंट कितना रख दूं इस पे, अब मैं इस पे प्रिंट रख दूंगा 120, चूंकि कह रहा हूं सवाल में, कह रहा है तो आजा मेरे भाई, हम तैयार हैं। 20% बढ़ा कर रख दिया। अब इस पे बट्टा कितना दे रहा है, सभी क्वेश्चन कर रहे हैं आपको ऐसे ही। अब एक एक क्वेश्चन हो रहा है, जब चैप्टर चलेगा कई कई क्वेश्चन होंगे जैसे। अब कितने की बट्टा दे रहा है वो हमको, बोलो इनकी बेच रहा है वो। अब वो बेच रहा है ना, तो 100 बट्टा तो भाई प्रिंट रेट पे चलेगा, इसमें तो सोचना ही कुछ नहीं। कितने का दे रहा, 25% का बट्टा दे रहा है वो। 25 का बट्टा देने का मतलब कितने में बेच रहा, 75 में बेच रहा, बटा 100। 25 थी, 25 चौका 4 से 30, 30 दिया 90। अब बताओ आपने कितने खरीदी थी, आपने खरीदी थी 100 की, और आपने वो चीज प्रोडक्ट बेच कितने का दिया, 90 का बेच दिया। तो आपको पता प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, लॉस हुआ ना, बस। तो मेरे भाई यही समझाना था, आप यही समझ चुके। 100 की खरीद कर 90 की आपने बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ, 10% की हानि हुई, 10% का लॉस। आ गया ना समझ में, जितने भी खरीद कर लाओ, कैसे ही क्वेश्चन हो लेंगे, कैसे घुमा कर मुझे आपको उड़ा देना क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है ना सबकी समझ में भाई, आ रहा है, बहुत अच्छे। बस तो देखो
अगला क्वेश्चन बोर्ड पर देखना आप अपना क्वेश्चन। एक पुस्तक 18% की छूट देकर, एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% लाभ पर बेची गई। 18% छूट भी दी और 23% लाभ पर भी बेची, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम टॉप का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। देखो पहले तो दे रहा 18% की छूट, फिर 23% का ले रहा है लाभ, यही है ना। तो पहले तो क्या करेगा, एक बात बताओ, आपको छूट भी देनी है, मतलब कोई प्रिंट, ऐसा प्रिंट हमें सेट करना है कि उस पर छूट भी दे दूं और उस पर मैं लाभ भी ले लूं। तो पहले तो मैं तो छूट कवर करनी पड़ेगी, तभी तो मुझे लाभ होगा या नहीं होगा, आप बताओ। तो मैं इसका कितना मान लूं, देखो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। पहले मुझे तो क्या करना पड़ेगा, छूट कवर फिर लाभ। तो कितने की छूट दे रहा, 18% की छूट दे रहा है। 18% प्लस 23%, और बट्टा किस पे चलता है, प्रिंटेड पे। प्रिंट इसमें है नहीं, प्रिंट हमने 100 मान लिया, और 100 पे कितने की छूट दे रहा हो, 18 की छूट दे रहा हो। 100 माइनस 18 गुना 100, कुछ भी नहीं है इसमें, खत्म। 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 1 4, 10 में से 8 कम 2, 9 में से 1 कम 8 गुना 41 से 2 बार, 2 से 50%। हो गया सवाल। उसका जो प्रिंट करेगा ना वो 50% ज्यादा अंकित कर देगा, और जब ज्यादा अंकित करने के बाद में 100 की चीज 150 लिख देगा उस पर, और 150 लिखने के बाद में क्या हुआ, उस पर 18% की छूट देगा, तो अभी उससे 23% लाभ हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलो ऐसा क्वेश्चन अब तुम करके देखना, जरूर आपको हो जाएगा, और छोड़ के मत आना मेरे भाई, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, आपका प्रिंटेड दे दिया, अब का हमको 100 मानने कोई जरूरत नहीं, प्रिंट हमें दिया है आपकी 5000। जब मेरे भाई मेरे बच्चों जब हमको प्रिंट दिया है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो हमको दिया प्रिंट उसने 5000 रुपये, कितना दिया है, 5000 रुपये। चलो 5000 रुपये कह रहा हो, 10 20 30 के बट्टे दे दो, तो मुझे एसपी बता दो। तो बट्टे देने ना, सिंपल हो गया ना, बट्टे का मतलब छूट, छूट का मतलब 100% कितने से, 100 से, 100 में से घटा दो। देखो मुझे एसपी निकालना है ना, 5000, पहला 10 का है तो 90/100, दूसरा 20 का है तो 80/100, गुना तीसरा कितने का है, 30% का, तो कितने की होगी, 70/100। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, खत्म, गुणा कर लो। 9 पंजे 45, 8 सत्ते 56, 45 56 की गुणा करके आप कमेंट में मुझे बताओ, चलिए तब ही लिखूंगा मैं। आप बोलो कितना आया, 2520। ठीक है मेरे भाई, गुड, बहुत बढ़िया, 2520, ठीक है। ऑप्शन देखो, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी एक बढ़िया वाला क्वेश्चन है, देखो आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल समझ में, मेहनत करो, सब कुछ करा दूंगा मैथ में, तो सब कुछ, ज़्यादा बड़ी बात बोलनी ना चाहिए ना। देखो एक घड़ी का अंकित मूल्य, क्वेश्चन आप देख लेना है, अच्छा क्वेश्चन है, 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550.80 में बेच दिया। पहला बट्टा इतना है तो दूसरा बताना है। बट्टा किस पर निकला हमारा, प्रिंटेड पे चलता है ना बट्टा, और लाभ हानि सीधे पर चलती है। तो प्रिंट कितना मेरा, 720 मेरा प्रिंट है। 720 प्रिंट को कितने में बेच रहा मैं,
कितने, पहला बट्टा कितना दे रहा हूं मैं, 10% दे रहा हूं। पहला बट्टा 10% का मतलब 90/100 हो गया भाई। 10% छूट दे दी तो 90% में ही तो बेच रहा ना वो। दूसरा हमसे बूझा गुणा P/100, 100 में से बाद में घटा लेंगे, बराबर कितने के, 550.80। ठीक है भाई, चलो अब इसे करा दो। चलो रख सकते हो ना, प्रिंट 720 है, पहला बट्टा इतना है, दूसरा हमको निकालना है, बराबर इतना हमको दे रखा है। 1 2 1 2 पॉइंट हटा के 2 0, 100 से 100 कट गया, आ गया ना। चलो काट लो, 9 छिक्का 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 9 से काट लो इसे, 9 8 72, बोलो कितनी बार कटेगा अब, 9 से 63 ज्यादा हो जाएगा ना। 9 छिक्का 54, 11 में 4 गया, 7 बचे, 9 8 72, 8 से काट ले, 8 से कितनी बार में, 85 बार, तो P बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 85%। अब ये पता 85% का तो हमको मिल रहा है, तो छूट कितनी मिली, परसेंटेज कितने चले, 100 से 100 में से इसे घटा दो, कितना आया, 15% आया। चेक कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, देखो पढ़ाई तैयार रखें, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ जैसे ही टाइम मिलता है ना, मैं आपके लिए एक संधि विच्छेद की क्लास और एक समास की और एक SSC लेवल के क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूँगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी में टारगेट 25 से 25 का ही रखना है। देखो बोर्ड पर सवाल नंबर 8, एक दुकान, आप यहाँ देखना, एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदता है, यानी कि हमारा CP कितना था, 460 रुपये, खरीद लिया। अगर वह 8% छूट देकर 12% लाभ देने के लिए, 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितने लिखा होगा, यानी कि इस पर 8% छूट भी देनी है और 12% लाभ भी लेना। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, तुम ये बताओ लाभ या हानि किस पर चलती है, आप बता दो। लाभ या हानि चलती है CP पर, और बट्टा किस पर चलता है, प्रिंट रेट पर। तो 12% का लाभ चाहिए उसे और मुझे निकालना प्रिंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है लाभ या हानि सदा CP पर चल, CP कितना है 460, इस पर कितना लाभ चाह रहा हो, 12%। कितना लाभ चाह रहा हो, 12% लाभ चाह रहा, और छूट कितनी देनी चाह रहा हो, 8%। तो परसेंट कितने चलेगी, 100 से 100 में से 8 घटा दो। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, 12%। CP 460, 12 का लाभ चाह रहा है 112, 8 की छूट दे रहा है 12। काटो, 46 से काट लेते हैं सीधा, 40 से कम 46, 46 दूनी 12, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 560। ऑप्शन चेक करो, प्रिंट आया 560। ठीक, अभी मैं आपको टाइप का एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद में चलेंगे ना, उसमें से कई सवाल करा दिया करूँगा। अगला क्वेश्चन देखो, आ गया ना सब जैसे में, बस तो मेरे भाई थोड़ा सा लालच मत करो, हमारी बात थोड़ी सी मान जाओ बस। देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये, अब की बार हमें दिया प्रिंट रेट। अब का क्या था, CP देकर हमसे प्रिंट पूछा था, अब की बार हमसे प्रिंट देकर CP पूछ लेगा। हमको तो पता है
लाभ हानि सीपी पे चलती है और बट्टा प्रिंट रेट पे चलता है, मार्केट प्राइस पे चलता है। तो मेरा प्रिंट कितना दिया है मुझे आपके इसने, मुझे प्रिंट दिया है इसने 800 रुपये, 800 रुपये, ठीक है। और उसे 25% के छूट पर बेचने पर भी 20% लाभ होता है। तो 20% छूट पर बेच रहा, छूट का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑलवेज मार्केट प्राइस पर चलता है। तो 25% की छूट दे रहा है तो किस पे दी जाएगी, 800 पे। सी पे निकालना है ना, 800 पे मुझे 25% छूट देने तो कितना बचा, परसेंटेज चलती है 100 से, 100 में से 25 घटा दो, 75 बचा। अब मुझे लाभ लेना है, लाभ कितना लेना है मुझे, 20% का मुझे लाभ लेना है, तो गुणा 120, काट लें, चलो 0 0 काट दियोगे तुमने, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 दूनी 500 रुपये, सी पे आ गया मेरा। चेक करो ऑप्शन है क्या ऑप्शन, बताओ। पूरा चैप्टर मैंने 10 क्वेश्चन में ही खत्म कर दूंगा, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। और मैं कहता हूँ भाई, दावे के साथ कहता हूँ, इन 10 क्वेश्चनों के बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बट्टे से क्वेश्चन आया तो इनमें से ही आएगा। वीडियो जरूर देखा करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो हमसे तो यूट्यूब भी बहुत नाराज है, आप तो नाराज बिल्कुल मत हो। यूट्यूब को पता नहीं हमसे क्या नाराजगी है, यूट्यूब 1 रुपये नहीं देते हमको। सवाल नंबर 10, संगीता जब 12 चूड़ी खरीदती है तो उसे 3 चूड़ी मुफ्त में मिलती हैं। 12 चूड़ी जब वो खरीदती है तो उसे 3 चूड़ी मुफ्त में मिलती है, तो कितने % की छूट मिलती है। तो उसने कितनी चूड़ी खरीदी थी, 12 चूड़ी तो उसने खरीदी थी, ठीक है। 12 चूड़ी खरीदी और 3 मिली उसे मुफ्त में, ठीक है भाई। 12 चूड़ी खरीदती और 3 उसे मुफ्त में मिल जाती है। तो 12 चूड़ी खरीदी, 3 चूड़ी मिली मुफ्त में, तो छूट कितने % मिली। एक बात बताओ तुम, ये मत करना कि 3/12 गुणा 100, ना भैया ना, ऐसा ना कर। क्या करना, 12 चूड़ी 3 चूड़ी, 12 और 3 कितने हो गए, 15। कुल हमने प्रोडक्ट कितना खरीदा, 15 खरीदे। कुल प्रोडक्ट कितने खरीदे हमने, 15 खरीदे। उन 15 में से हमें कितने मुफ्त मिले थे, 3 मिले थे। तो 15 पे मुझे कितने का बट्टा मिला, 3 का मिला, वही निकालना हमें। कितने प्रोडक्ट हैं कुल, 12 और 3 15 प्रोडक्ट, और 15 प्रोडक्ट में मुझे कितने मुफ्त मिल रहे हैं, 3 मुफ्त मिल रहे हैं। परसेंटेज का 3 पंजे 5 से 20% का। ऑप्शन चेक कर लो। अब लास्ट में बस इतना ही रहेगा, आपका बट्टा कंप्लीट। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। और अपना और परिवार का ध्यान रखो, बीमारी ज़्यादा चले। एक बार बीमार हुए तो सारी पढ़ाई खराब हो जाए, ठीक है मेरे भाई। मेरे भाई बहन जो भी हैं, मुझसे पढ़ने वाले भी, ऑनलाइन पढ़ने वाले भी, सबसे बोलता हूँ, SSC GD वालों को हर किसी के पास ही वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। जय हिंद।